हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एम विथ अस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग यहां पे देख सकते हैं, अनुपात और समानुपात। और ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 2 है। इसके पहले मैं 1 लेक्चर अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए ये क्लास थोड़ा बेसिक टू एडवांस लेवल की है। तो आप लोग देखिए, अगर लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो ये आज वाला जो लेक्चर है, लेक्चर 2, आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि सर ये तो आप समझा नहीं रहे हैं। तो क्योंकि मैं जो पहला देखिए जो इसका पहला पार्ट था उसमें मैं पूरा बेसिक से लेके हर चीज़ में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई लेक्चर 2 से देखना स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, तो लेक्चर 1 आप लोग देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ समझ जाइए, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी जेई, समझिए जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं सभी की मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको देखिए 120 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को डेली क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग देखिए 120 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर करके जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए आइए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ से 7-8 क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट बताने के लिए लिया हूँ, क्योंकि आप लोग सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट 10 क्वेश्चन तक कंसेप्ट है, उसके बाद से तुरंत आपको मैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए जितने भी रेशियो के क्वेश्चन है मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या पूछा गया है, 2:3 का वर्ग अनुपात क्या होगा। अब देखिए वर्ग अनुपात क्या होता है, देखिए जैसे वर्ग अनुपात, जैसे मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। अगर आप लोगों से इसका वर्ग अनुपात पूछे तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर रेशियो क्या कर देंगे आप लोग, बी स्क्वायर। उसी प्रकार अगर 2:7 का वर्ग अनुपात पूछा है तो इसका अगर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 मिल जाएगा। मतलब इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है 81:64 का वर्गमूल अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है ए रेशियो यहाँ पे बी है, इसका वर्गमूल अनुपात पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, √a √b कर देना है। समझ रहे हैं, तो यही कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे अंडर रूट में देखिए क्या दिया गया है, अंडर रूट में 81 लिखिए, उसके बाद से अंडर रूट में आप लोग क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। जैसे बाहर निकालेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 9:8 मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूं। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं, तो आप लोगों को बस आराम से, अगर जिन लोगों को मेरी मतलब स्पीड अगर कम लग रही है तो आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सबको पता है यूट्यूब में ये सब दिया रहता है। अब देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा 7:5 का घना अनुपात आप लोगों को बताना है। जैसे मान लीजिए A/B है, इसका अगर घना अनुपात आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, A का क्यू और उसके बाद से आपको क्या करना है, B का क्यू करना है। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, देखिए 7:5 दे दिया गया है। इसका घना अनुपात निकालेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, 7 का क्यू कर देंगे 343, रेशियो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे 512:729 का घनमूल अनुपात। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घनमूल अनुपात पूछा जाए, ए रेशियो यहाँ पे बी दे दिया जाए, ठीक। अब इसका घनमूल अनुपात अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, देखिए इसको क्यू में करके अंडर रूट में आपको क्या कर लेना है, ले लेना है। तो सीधे सीधे इसका अगर निकालेंगे तो ये किसका क्यू होता है, देखिए 8 का ये हो जाएगा और 9 का 729 होता है। तो ये वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन ये बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है 7:19 का प्रतिलोम अनुपात। अब देखिए जैसे ए और कोई बी रेशियो है, अगर आप लोगों से इसका प्रतिलोम अनुपात पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्स कर देना है, B/A हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे 17:19 है तो इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 19:17 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए कंसेप्ट 5 तक चल दिए हैं। अब देखिए ये इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने मैं 5 कंसेप्ट बताया हूँ आप लोग समझिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद से ये 6वां कंसेप्ट है, देखिए 2:7, 5:3 और 4:7 का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है। जैसे आप लोगों को मैं समझा दूँ, जैसे मान लीजिए A/B है और उसके बाद से C/D दे दिया गया है। अब इसका अगर आप लोगों से मिश्र अनुपात पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए A/C और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, B/D आप लोग लगा सकते हैं। समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 संख्या दे दिया जाए A/B
हो गया। उसके बाद से मान लीजिए C रेशियो D दे दिया जाए और बोल दिया जाए E रेशियो F दे दिया जाए। अगर आप लोगों से इसका मिश्रित अनुपात पूछे, मतलब देखिए एक तो दिया गया है, देखिए इंग्लिश में क्या दिया गया है, कंपाउंड रेशियो दिया गया है। इसको हिंदी में एक तो मिश्रित अनुपात बोलते हैं, इसको एक यौगिक अनुपात बोलते हैं। तो आप लोग समझिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यौगिक अनुपात, यौगिक रेशियो आप लोग लिख लीजिएगा, यौगिक अनुपात या यौगिक रेशियो। अब देखिए अगर 3 दे दिया जाए तो सबसे पहले देखिए A गुणे C करना है और गुणे क्या करना है, तुरंत रेशियो ले लेना है B इंटू D इंटू F करना है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो 1 मिनट थोड़ा समय इसको छोटा कर लूँ। हाँ, अब देखिए तो यहाँ से 2 का सीधे 5 में गुणा होगा, 5 दूना के 10 और 10 चौके 40। देखिए पहले किधर 40 है, तो देखिए पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वाले ऑप्शन में 40 दिया, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ से गुणा कर सकते हैं, देखिए 7 तरीके 21 और 21 7 147 आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग लगा सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या पूछा गया है, 9 और 64 के बीच मध्य अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। मध्य अनुपात आप लोग समझिए, सबसे पहले इसका कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए। डायरेक्ट ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक कैसे आया है आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे मध्य अनुपात मैं आपको बता दूं, देखिए इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए A और B ये कोई संख्या दिया गया है, अगर आप लोगों से इसका मध्य अनुपात पूछा जाए तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में A और गुणे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। एक तो ये जनरली ये आप लोग समझ जाइए फार्मूला है। अगर दूसरा आप लोग निकालना चाहते हैं इसका मध्य अनुपात, तो A रेशियो 1 को B ले लीजिए। यहाँ पे आप लोग क्या ले सकते हैं, K इंटू आप लोग B ले सकते हैं। तो देखिए अगर इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका अगर आप लोग इस वाले में गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, K स्क्वायर बराबर मिल जाएगा A इंटू B। तो अगर आप लोग K बराबर निकाल देंगे आपको कितना आ जाएगा, अंडर रूट B आ जाएगा। तो मैं तो कहूँगा सीधे सीधे मध्य अनुपात पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, अंडर रूट में AB होता है। अब जस्ट जैसे अगर इसको अंडर रूट में लिखेंगे 9 इंटू क्या लिखेंगे 64, तो जैसे बाहर निकालेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा 3 इंटू 8 मिल जाएगा। 8 तरीके कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। देखिए 8 नंबर कंसेप्ट है, क्या पूछा गया है, तीसरे अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा गया है। अब तीसरा अनुपात कैसे निकलता है, ये भी निकालने के लिए आपको अनेक प्रकार के मेथड बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे ये मान लीजिए 2 संख्या दे दिया जाए A और B, इसका अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाए तो आप लोग देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यानी थर्ड अनुपात, इसको मान लेते हैं K बराबर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए B का स्क्वायर, जो संख्या पहली और ये दूसरी है तो B का स्क्वायर बटा में A लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर इसी को मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके बताऊँ, मतलब समझिए डिटेल में करके आपको बताऊँ, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए A रेशियो B और रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इंटू K आ जाएगा। आप लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से K बराबर आपको मिल जाएगा B स्क्वायर बटा में A मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग, मैं तो कहूँगा सीधे सीधे आप लोग, ये छोटा सा फार्मूला है, इतना अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो ये सवालों को आसानी वे में लगा सकते हैं। अब देखिए थर्ड अनुपात हमसे पूछा गया है तो क्या लिखेंगे 30 इंटू 30 लिखेंगे, क्योंकि ये B वाला है, ये दूसरा है, बटा में हम लोग क्या लिख देंगे 15 लिख देंगे। 15 से जैसे डिवाइड कर देंगे 2 और 30 दूना के 60, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 4 और 16 और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A रेशियो B समानुपात C रेशियो अगर K दे दे, आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो देखिए इसका इसमें गुणा करना है और इसका आप लोगों को इसमें गुणा करना है, यानी A गुणे K बराबर आपका क्या हो जाएगा, B इंटू C हो जाएगा। तो K बराबर आपको क्या मिलेगा, B इंटू C बटा में A मिल जाएगा। यही चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। कुल मिला जुला कर अगर मान लीजिए कल को आपको यहाँ पे क्या दे दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे आपको 7, और इसको यहाँ पे रेशियो आप लोग क्या ले सकते हैं, K ले सकते हैं। तो सीधे सीधे 4 इंटू K बराबर आपको क्या मिल गया है, 16 इंटू 7 मिल गया है। तो यहाँ से K बराबर अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितनी बार में 4 चला जाएगा, 7 चौके 28, K बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप लोग सोचिए, अगर आप लोग ये सोचिए यहाँ पे हमसे चतुर्थ अनुपात पूछा गया तो सीधे सीधे यहीं पे काट लीजिए ना, 4 चौके 16 7 चौके 28, डायरेक्ट आप लोग ऐसे लगा सकते थे। देखिए एग्जाम हॉल में अगर जितना ओरली चीज़ें अगर आप लोग करेंगे उतना ही आप लोग अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि CB2 में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, समय आपका वही रहेगा।
समझ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग लेक्चर 2 देखना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले आप लोग गलत जगह पे आ गए हैं। लेक्चर 1 को देखिए, ये मैं सारे कंसेप्ट, इसके पीछे आने वाले अभी क्वेश्चन आप लोग देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट पूछे गए हैं वो मैं बता दिया हूँ। समझ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होंगे। तो अगर आप लोग पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद से देखिए हर एक लेक्चर अपने से जुड़ा हुआ है, तो समझिए ऐसे कि वो को रिलेट कर रहा है। तो आप लोगों को सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद से दूसरा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको स्टार लगा लीजिए। देखिए लिखा गया है 2:3 का तृतीय अनुपात, जस्ट बता दिया हूँ। थर्ड अनुपात अगर आप लोग निकालेंगे, मान लेते हैं के बराबर क्या बताए थे, बी, यानी देखिए ये वाली संख्या ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, तो सीधे सीधे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, अब बटा में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से पूछा गया है देखिए चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात आप लोग यक्स बराबर ले लीजिए, जस्ट बता दिया हूँ। देखिए 3 संख्या दिया गया है, इसका चतुर्थ अनुपात पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 4 तिहाई 12, यानी 4 चौके 16। के बराबर कितना आ गया है 16। हमसे क्या पूछा गया है, के रेशियो यक्स पूछा गया है, यानी 9/2 रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 रेशियो आंसर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। देख रहे हैं, यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका सारा जो बेसिक से एडवांस लेवल का था, सारा मैं कंसेप्ट आपको बता दिया हूं, समझ जाइए। ये 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से, ये क्वेश्चन मत समझिए, ये आपका कंसेप्ट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। समझिए, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन मतलब भर भर के पूछे गए हैं। यहाँ तक कि आप लोग स्टेट लेवल का एग्जाम भी देंगे तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एक तो जनरली तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए एक तो है कि आप लोग पूरा टाइप वाइज पढ़िए। अगर मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपका मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं तो ये चीज़ आपको सबसे अलग बनाएगी। समझ रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मॉक में एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आगे से मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सबसे पहले मैं देखिए प्रॉब्लम दिखाऊंगा। देखिए जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग उसका सलूशन ढूंढेंगे, तो उसके बाद से मैं सलूशन बताऊंगा। सलूशन के साथ साथ आपको मैं कंसेप्ट भी सिखा दूंगा, और जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उसको आप लोग नोट डाउन अपने नोट में बना सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं, सबसे पहले आप लोग मेरी बात सुनिए। जो इंग्लिश वाले हैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इसका जो जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा हिंदी में। देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मतलब लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो मैं जो, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैं आप लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश वाले क्वेश्चन का मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। आप लोग उसको यहाँ से वीडियो देख लीजिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पे जो आपका डाउट हो तो सीधे वीडियो पे, पीडीएफ के साथ मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ यूज करके वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग समझिए, और अकेले मैं इंसान हूँ, अकेले सब कुछ करना पड़ता है। अगर जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, उसके पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझेंगे। बाकी सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को अब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 11/8/2022 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। देखिए यल और यम रेशियो कितना दे दिया गया है, 3:5 दिया गया है। यम और यन रेशियो कितना दे दिया गया है, 2:3 दे दिया गया हमसे। यन और यल, तो सबसे पहले आप लोग, मैं देखिए बता चुका हूँ, यल और यम बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 3:5 दिया गया है। उसके बाद से यम और यन का कितना दे दिया गया है, 2:3 दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है यन रेशियो यल का मान पूछा गया है। देखिए अगर सबसे पहले अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो कल मैं बताया था, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए हमसे सबसे पहले यल पूछा है, तो यहाँ से जैसे अगर हम लोग यल का मान निकालेंगे, यन क्या हो जाएगा, यन सबसे, यन और यल पूछा गया है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ से समझिए। चलिए मैं डिटेल में बता ही देता हूँ। यल रेशियो यम रेशियो यन निकाल लीजिए। देखिए तो इसका 3 दूना के 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 5 दूना के 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 5 15। सबसे पहले ये तीनों निकल गया। अब देखिए यन का मान कितना दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और यल का मान कितना है, 6। अगर 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 दूना के 6, मतलब 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर स्मार्ट अप्रोच थोड़ा सा अगर आप लोग लगाना चाहेंगे तो आप लोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए 3:5 और यहाँ पे दिया गया है आपका 2:3 दिया गया है। अब देखिए डायरेक्ट सबको पता है, अगर इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, तो तीनों रेशियो मिल जाता है। तो सबसे पहले हमसे यन पूछा गया था, तो लास्ट वाला यन होता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे 5 तिहाई 15 और ये 3 दूना के 6। यहाँ पे आप लोग लिख के डिवाइड कर सकते थे, पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन
NTPC 23/7/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देखिए A रेशियो B बराबर 2:5 दे दिया गया है। 2 रेशियो देखिए यहाँ पे 2:5 दिया गया है। उसके बाद से B रेशियो C बराबर 3:4 3:4 दिया गया है। तो हमसे A और C का मान पूछा गया है। A तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, A और C का पूछा गया तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 दूना के 6 और 4 5 20 और 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दाम में 20, मतलब 3 रेशियो कितना आ जाएगा 10। मतलब ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, A रेशियो B बराबर 3:4 है और B रेशियो C बराबर 6:5 है। तो A रेशियो A प्लस C, पुनः आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है 3:4 दिया गया है और उसके बाद से B रेशियो C बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 6:5। तो हमसे A और C में संबंध बताना है। तो A का ये इसका इसमें गुणा करेंगे A और C का इसमें गुणा करते हैं तो C मिलता है। तो जैसे अगर A बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 36 18 और C का मान कितना आ जाएगा 4 5 20। तो एक और हमसे पूछा गया, यहाँ पे 18 ऐड कर देंगे क्योंकि हमसे तो 2 पूछा गया है। अब A का मान यहाँ पे 18 है, इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड चल नहीं रहा है, ठंडी लग रही है लग रहा है। अब देखिए जैसे अगर यहाँ से 18 रेशियो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 38 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 2 9 18 और 19 का और सॉरी 38 का आधा कर देंगे 19 आ जाएगा। तो 9 रेशियो 19, यानी ऑप्शन नंबर आपका C इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है A अपान B बराबर 1/4 दिया गया है और B अपान C बराबर 1/8 दिया गया है। अगर A बराबर 2 दे दिया गया है तो C बराबर हमसे पूछा गया है। तो सीधे सीधे अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1 सेकेंड, A बराबर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर हम लोग 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। B बराबर यहाँ पे 1/4, तो यहाँ से B बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। पुनः यहाँ से देखिए B बराबर 8 रखेंगे। अब बटा में C बराबर यहाँ पे कितना दिया है 1/8 और C बराबर हमें क्या मिल जाएगा 8 8 64 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग ऐसे सोचिए, इधर कर देता हूँ। चलिए अब देखिए आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, A रेशियो B बराबर 3:5 है। यहाँ पे देखिए C रेशियो B लिख दिया गया है। यहाँ पे कितना दे दिया गया है 3:2 दे दिया गया है। C रेशियो D बराबर 5:6 दे दिया गया है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या मन है, देखिए यहाँ पर भी B का मन है लेकिन यहाँ पे रिवर्स लिखा गया है। अगर इसको हम लोग B रेशियो C लिख देते हैं तो ये हमें कितना मिलेगा 2:3 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर A रेशियो B, B रेशियो C और C रेशियो D बराबर 5:6 दिया गया है। अब इस सवाल को आप लोग सोचिए, एकदम आसानी में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है लेकिन मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखिए A अपान B लिखेंगे, अब गुणे कर देंगे क्योंकि देखिए हमसे पूछा गया है A और D, यहाँ पे C रेशियो B दिया था लेकिन हम लोग इसे अपनी सुविधा के लिए B रेशियो C कर दिए हैं और यहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं C रेशियो D कर सकते हैं। अब देखिए ये C से ये C कट जाएगा, ये B से B कट जाएगा, ओवरऑल हमें क्या मिला है A रेशियो D मिल गया है। समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट आप लोग इसको अगर आप लोग लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3/5 गुणे 3/2 और गुणे सॉरी यहाँ पे तो रिवर्स लिखना है ना इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिवर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2/3 और यहाँ पे मिल जाएगा 5/6। अब देखिए अगर आप लोग इसी को 5 से ये 5 कर जाएगा, ये 3 से ये 3 कर जाएगा, 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे 3, मतलब यहाँ से हमें क्या मिला है 1:3 मिल गया है। यानी ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो सेम टू सेम वही है, इसको नहीं सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा है देखिए इसको अगर आप लोग लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 5/7 लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को हम लोग लिखेंगे तो 3/4 लिख सकते हैं। इस वाले को लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए सभी लोग थोड़ा तो आप लोगों को परसेंटेज आता होगा। अब देखिए 3/4 कितना होता है, लगभग 75% होता है 75%, और 3/5 ये कितना होता है 60% होता है, और 2 में कितना 66.67% होता है। अब 7/5 देखिए 14, ये कितना होता है आपका 14 दशमलव समथिंग होता है 28 होता है, 14 5 70। समझिए सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो 75% वाला है। तो यही आप लोगों को थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, बाकी ये सवाल आसान है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको भी आप लोग समझिए।
लिखा गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है, तो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। अब देखिए मान लीजिए ये तीन संख्याएं, आप लोग ऐसे समझिए, ये पहली संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। क्या बोला गया है, देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60%। मान लेते हैं तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 100, एक इसे 40% अधिक है और दूसरा इसी से 60% अधिक है। तो हमसे क्या पूछा गया, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या मतलब ये वाली और दूसरी वाली तो ये हो जाएगा, तो 0 यहाँ से रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा 8:7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है, a बराबर 2b बटा में 3 दिया गया है और b बराबर 2c बटा में 3 दे दिया गया है और c बराबर 2d बटा में आपका 3 दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया, देखिए b और d का मान हमसे पूछा गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए सीधे सीधे अगर आप लोग इसको लिखेंगे, यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग समझिए, a बटा में b बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 बटा में 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं। और पुनः अगर आप लोग b बटा में c लिखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 2 बटा में 3। उसके बाद से सोचिए यहाँ पे दिया गया है c बटा में आपका क्या दिया गया है d, ये आपको क्या मिल जाएगा, तो 2 बटा में 3 मिल जाएगा। अब आप लोग ये देखिए हमसे क्या पूछा गया है b और आपसे क्या पूछा गया है d, मतलब a का कोई रोल नहीं है, समझिए b और d में हमको संबंध यानी रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं कलम चेंज कर दूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए, b और d में पूछा गया, यहाँ पर b है और d यहाँ पर है। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम लोग इसको सेम बनाएंगे तो इस वाले में किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको सेम बनाते हैं तो इस वाले में 3 से गुणा करना पड़ेगा, मैं पहले लेक्चर में बता दिया हूँ। अब जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कहाँ पे 4 दिख रहा है, देखिए b का मान कहाँ पे 4 है, देखिए पहला ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन चलिए आपका आंसर हो सकता है, तीसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन d का मान जैसे गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से तो यहाँ से 6 आ जाएगा। अब देखिए d का मान अगर 3 से जैसे गुणा करेंगे 9, यानी 4:9, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए रेशियो का मतलब जहाँ पे पूछा जाए आप लोगों को वहाँ पे फोकस करना है। अब ये नहीं कि पूरा हम लोग यहाँ पर a और b दिया है, यहाँ पर b बराबर करेंगे फिर c को यहाँ पे बराबर करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपका समय भी बचा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। अगर आप लोग बेसिक से वीडियो देखेंगे तो आप लोग इसको तुरंत सॉल्व कर सकते थे। लिखा गया है 3 विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल के प्रत्येक विषय में 105% ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया है, तो छात्रों के नए अनुपात का पता लगाइए। तो तुरंत आप लोग यही पहला वाला ऑप्शन लगा सकते थे। कैसे, तो देखिए अगर आप लोग रेशियो दिया गया है 1:2 रेशियो आपको क्या दे दिया गया है 3 दे दिया गया है, समझिए 105%। अगर सोचिए इसमें आप लोग 105% इधर गुणा करेंगे, सब में दिया गया है तो 105% आपको इधर भी गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी गुणा आपको क्या करना पड़ेगा 105%। मैं कल बताया था किसी भी रेशियो में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो रेशियो पे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल मैं प्रूफ करके भी दिखाया था आप लोगों, तो तुरंत ये 105 से 105 कट जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है 1:2:3 ही मिलने वाला है। तो ये मतलब इजी टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को बेसिक नहीं क्लियर है तो सबसे पहले बेसिक क्लियर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 169 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित करें। यदि अनुपात रेशियो उसका निरूपित हिस्सा बताइए। देखिए सबसे पहले दिया गया है 2:5:6। सबसे पहले ऑप्शन पे आप लोग नज़र डालिए। देखिए सवाल लगाते समय आपका दिमाग चारों ओर होना चाहिए। देखिए अगर आप सोचिए यहाँ पे 26 दिया है, ए का मान यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 26 है, तो अगर सोचिए हम लोग अगर ए पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो बी पे आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 67 है, अब यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 70। अगर टोटल ऐड कर देंगे तो मतलब आप लोग देखिए क्या दिया गया है 2:5:6 बराबर आपको क्या मिला गया है। जैसे ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 6 13 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है 169। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 13। अब सीधे सीधे 5 का मान हम लोग निकाल देंगे तो 13 5 है 65। अब ऑप्शन वही देखिए जहाँ पे 65 मिल जाएगा तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। न कि बी में 70 दिया है, यहाँ पर 67 दिया है, ये 66 दिया है। देख रहे हैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखिए टाइम तो यहाँ पर भी बच सकता है। अगर आप लोग ए में निकालेंगे तो यहाँ पे 26 मिलेगा, फिर 3 ऑप्शन ऐसे आ जाएगा।
बी में निकालते हैं, सॉरी अगर सी में निकालते हैं तो यहाँ पे 78 है, यहाँ पर भी 78 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग टाइम बचा सकते थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। अब देखिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिया हूँ। लिखा गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। सॉरी, यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिया जाता है तो यह अनुपात 5:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2:3 दिया गया है, आप लोग ऐसे समझिए 2:3 दिया गया है। अब 12 घटा दिया जाए, अब यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। अब यहाँ से 12 घटा दिया गया है यहाँ से। अब देखिए मैं कल आपको देखिए एक EMS मेथड बताया था। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए जैसे अगर आप लोग सोचिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 दूना के 16, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 15 और 16 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका इसमें गुणा करेंगे 12 5 60 और यहाँ पे 12 8 96, 96 में से 60 घटा देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। 1 यूनिट बराबर 36 है, तो यहाँ से 2 यूनिट बराबर निकाल देंगे, 36 दूना के 72 और 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 36 तिया 108 आ जाएगा। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। चलिए ये कितना आ गया है, 7:12 दिया गया है। यदि दोनों में 7 ऐड कर दिया जाए, देखिए इधर भी +7 किया है, इधर भी +7 किया है, तो यह रेशियो कितना हो जा रहा है, देखिए 7 रेशियो आपका कितना हो गया है, 11 हो गया है। तो पुनः देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कौन सा, तो EMS मेथड। अब देखिए 11×7 और 12×7 84 में से अगर आप लोग 77 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 यूनिट बराबर। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में 7 कॉमन है, तो सीधे सीधे आप लोग इसका डिफरेंस ले सकते हैं 4, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 × 7 मिल जाएगा, मतलब 7 यूनिट बराबर 28 दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या का मान क्या है, 7 है, तो 7 बराबर तो मिला है 28, तो डायरेक्ट आप लोग लगा सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी मल्टीपल चेक कर सकते थे, छोटी संख्या पूछा है तो 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पे 7 का मल्टीपल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देख रहे हैं ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे मल्टीपल से नहीं लगाया जा सकता है। डायरेक्ट आप लोग ये फार्मूला EMS मेथड अपनाइए, एकदम जीवन का आनंद उठाइए। समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे गर्ल है, तो कितना दिया गया है, 4:5 दिया गया है। इसको मान सकते हैं, तो क्या मान सकते हैं, 4 के एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के। तो देखिए यहाँ पे तो 4 के हैं प्लस 4 लड़के आ जाते हैं, तो इसका ये जो 4 के लड़के हैं ये 20% बढ़ सकते हैं, मतलब 5 से ये 6 हो जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 5 20 और 4 5 20, यानी यहाँ से हमें मिलेगा 20 के प्लस 20 बराबर 6 चौके 24 के मिल जाएगा। यहाँ से के बराबर जैसे निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5। तो लड़कियाँ कितनी है, 5 के 5 का मान कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगा सकते थे। थोड़ा सा देखिए हर चीज़ को मतलब सिंपल तो नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं, कुछ धरती पर अफवाह भी है, तो आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 दे दिया गया है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 16:1। देखिए 25 लीटर का मिश्रण में मिल्क और पानी देखिए 4:1 दिया गया है। पुनः आपको क्या दिया गया है, देखिए 16 कितना हो जा रहा है, 1। देखिए यहाँ पे देखिए कितना लीटर दूध पूछा गया है, इसका मतलब दूध की जो क्वांटिटी होगी सेम होगी। तो यहाँ पे मिल्क 1 यूनिट का है, यहाँ पर भी 1 यूनिट का है, तो यहाँ पे जो मिल्क है कितना ऐड किया है, देखिए पहले 4 था, कितना बड़ा है, जाहिर बात है यहाँ पे कितना बड़ा है, प्लस 12 बड़ा है तभी 16 हुआ है। और टोटल अगर 4 1 5 बराबर अगर हम लोग निकाल देंगे, 5 बराबर कितना दे दिया गया है, 25 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 12 का मान पूछा है, 12 5 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो यह 7:8 हो जाता है, यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग के लिए HW है। समझ रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग रिप्लाई ज़रूर कीजिए कि सर
या भैया भी बोल सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है एक स्कूल में 504 छात्रों में से लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना दिया गया है? 11:13 दे दिया गया है। यदि 12 लड़कियां ऐड हो जाती हैं तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? नया अनुपात पूछा गया है। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को जोड़िए। ऐसे केस में इन दोनों को 11 और 13 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 24। 24 बराबर आपको क्या दे दिया गया है? 504 दे दिया गया है। तो एक बराबर निकालेंगे तो 24 दूना के 48 और 24 कम 24। तो हमसे सबसे पहले देखिए लड़के कितने हैं? 13। अगर 13 यूनिट का मान निकालेंगे, 13 का 21 में गुणा करेंगे तो ये आपका 273 आ जाए, क्योंकि 13 का में 13 हासिल है, 13 दूना के 26 1 27 273। यहीं पे अगर हम लोग 11 से 11 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? देखिए 21 में 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 231। अब इसमें भी क्या करना है? 12 ऐड करना है। जैसे 12 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 243। मतलब लड़कियाँ कितनी है? देखिए यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 243 और ये अनुपात आपका कितना दिया है? 273। अब इसी को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 8 24 और ये 3 9 27 91। 81 रेशियो 91 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? देखिए लड़कियां और लड़के, तो लड़कियों में 12 लड़कियां प्रवेश, 12 लड़कियों को सोचिए, 12 लड़कियों को ऐड कर दिया जाता है तो नया अनुपात। तो यही हमसे पूछा गया है, सिंपल सा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको स्टार लगा लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत कम ही पूछे जाते हैं और बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होते हैं। देखिए आइए मैं इसको बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है 6 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात कितना है? 3:5 दे दिया गया। देखिए 6 वर्ष पहले ये अनुपात कितना है? 3 आपका 5 है। उसके बाद से 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना है? 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 है। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए राहुल की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, मान लीजिए ये लाइन है, समझ रहे हैं, ये नंबर लाइन है आपकी। यहाँ से सोचिए सबसे पहले ये देखिए 4 वर्ष पहले बोला गया है और यहाँ पे क्या बोला गया है? 6 वर्ष, यहीं से 6 वर्ष बाद प्लस 6। अब इन दोनों का डिफरेंस जैसे निकालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे केस में जब 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद बोला जाए तो आप लोग देखिए 6 और 4 को ऐड कर देंगे। अब ऐड तो कर देंगे, लेकिन हमसे अब कैसे इसको लगाएंगे आप लोग ये समझिए। देखिए सबसे पहले ये विकास भाई साहब हैं और ये हमारे राहुल भाई साहब हैं। अब हमसे क्या पूछा गया? देखिए राहुल की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो विकास को सबसे पहले हम लोग सेम करेंगे। देखिए यहाँ पे 3:4 दिया गया है, यहाँ पे 4:5 दिया गया है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इस वाले में हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं सॉरी, अब अगर ऊपर वाले 4 ऊपर में 4 से गुणा कर दिए तो नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 में। तभी ये विकास को हमारी यूनिट सेम आएगा, क्योंकि हमसे राहुल का मान पूछा गया है तो विकास को हम लोग सेम कर देंगे। अब देखिए जैसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4×3 12। अब ये 4×3 12, यहाँ पे देखिए 4 5 ये क्या बनेगा? देखिए मैं कलम चेंज कर दूँ, लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 12 और यहाँ पे 20 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 12 और यहाँ पे 15 मिल जाएगा। हमसे राहुल का पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 15 हो गया है, तो कितना हुआ है? सोचिए आपका 5 डिफरेंस आ रहा है। 5 बराबर ये डिफरेंस कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। 1 बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 5 बराबर जैसे निकाल देंगे तो 5 दूना के 10 आ जाएगा। अभी यही तो दिया था, निकालना भी नहीं है। सोचिए 10 आ गया है, तो ये तो पहले का है, 4 वर्ष पहले का। अब से वर्तमान पूछा गया है, तो जैसे इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 वर्ष आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहीं से आप लोग यहाँ से मिला के चेक कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है 2 संख्याओं का रेशियो कितना दे दिया गया है? 4:5। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात। आप लोग देख सकते हैं, देखिए देख रहे हैं सारे क्वेश्चन में, ये नहीं है कि मैं अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थोड़ा सा सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, आप लोग इतना समझ सकते हैं। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए लिया हूँ। इसके बाद से मैं ग्रुप डी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग देखिए जितना मैं बेसिक बता दिया हूँ, देखिए रेलवे में जितना आएगा मैं उतना आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उससे अधिक आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपको ये थोड़ी है कि टॉप करना है, समझ रहे हैं? मैथ में आपको महान थोड़ी बनना है। आप लोग वही पढ़िए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। अब मान लीजिए एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, मैं दूसरे चीज़ का क्वेश्चन करवाऊँ
तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग लगा के जाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ अलग थोड़ी पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए HW रहेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा गया है, दो संख्या में पुनः 3 रेशियो में यदि दोनों संख्या में 3 घटा दिया जाए, तो इसका भी आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिए। अगर आप लोग सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको भी आप लोग समझिए। लिखा गया है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, चांदी कितना है 3, मतलब सीधे सीधे आपको 3 यूनिट बराबर 2.7 दिया गया है, 1 यूनिट बराबर 0.9 आ जाएगा। 17 यूनिट बराबर पूछा गया है, 17 नवा 153 15.3 ग्राम आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो हमसे देखिए सोने का पूछा था, तो आप लोग सीधे 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, तो आप लोग इसको लगा सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आप लोग कैसे इसमें टाइम बचा सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। देखिए लिखा गया है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक इस्तीफा दे दिया। अभी आप लोग सोचिए ये टोटल कितना है, 27 है, एक गायब चली गई है, तो कितनी आ गई है, 26 आ गई है। ठीक, आगे बोलते हैं, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिक मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। अब देखिए 26 का क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन वही सही होगा, या तो 13 का मल्टीपल चेक कर लीजिए या 2 का चेक कर लीजिए। 2 से तो सभी कट जाएगा, 13 का सीधे एक ही मल्टीपल है, आप लोग इसको लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। और सिंपल सा है, 1 बराबर 26 आ जाएगा तो 6 बराबर जैसे गुणा कर देंगे 156 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, विज्ञान कला के छात्रों का अनुपात 5:3 दिया गया है। यदि कुल संख्या इतना है तो कला में छात्रों का, देखिए ये साइंस हो जाएगा और ये आर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5:3 है, टोटल मतलब 8। 8 बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 15 28 दे दिया गया है। 1 बराबर तो 8 एकम 8, 7 बचेगा, 8 नवा 72 और 8 एकम 8 191। और 3 से जैसे 8 का पूछा गया है, 3 से गुणा करेंगे तो ये 573 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझिए। कुछ अच्छा नहीं है, आराम से मैं बेसिक कंसेप्ट बता दिया हूँ। देखिए लिखा गया है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। यदि आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 है तो रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं। तो कुत्तों की संख्या बताइए। सीधे सीधे इसको आप लोग क्या लिख सकते थे, तो इसको लिख सकते थे 5K इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2K। अब देखिए यहाँ पे 5K लिखना है गुणे, मनुष्य के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं, प्लस करना है, उसके बाद से 2K। अब कुत्ते के कितने होते हैं 4, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है 54। अब देखिए 5 दूना के 10 और 4 दूना के 8, कितना आ जाएगा 18K बराबर कितना आ जाएगा 54। तो K बराबर कितना आ जाएगा, K बराबर 3 आ जाएगा। तो हमसे कुत्ता पूछा है, कुत्ता कितना है 2K, तो 3 दूना के 6। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं तक मैं क्वेश्चन लिया हूं, बाकी अब जो लेक्चर 3 आएगा उसको भी आप लोगों को देखना है। देखिए मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना मैं बता दूं, अगर आप लोग इसको ये सीरीज अगर फॉलो करते हैं तो अगर आप लोग NTPC में 30/30 लाना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगी। अगर मानते हैं, चलिए बाई चांस मान लीजिए अगर आपकी किस्मत खराब है, हम कर रहे हैं 25 से 28 क्वेश्चन, समझ जाइए 25 से 28 क्वेश्चन आपके PYQ बेस पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर आप लोग इस पे फोकस करके न कि देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है ना जो 25 से 28 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अरे 2-4 मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो वो आपके लिए नहीं आएगा, वो सबके लिए आएगा, समझ रहे हैं। तो उस 4 क्वेश्चन के पीछे आप लोग 25 से ये 28 क्वेश्चन जो नंबर आपको मिलता है फ्री में, आप लोग उसके पीछे पागल नहीं रहते हैं, उस 4 क्वेश्चनवा के पीछे पगलाए रहते हैं। उस 4 क्वेश्चनवा के पीछे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चन सेंड करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। दिन भर अगर खाली मैथ पढ़ेंगे तो उसी से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार दिया कीजिए, जिससे कि ये नोटिफिकेशन और लोगों को पहुंच सके। बाकी आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय राम जी की।